शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश में कई दिनों से तनाव का माहौल था, जिसके केंद्र में छोटा सा शहर था धार, जहां भोजशाला में हिंदू मुस्लिम विवाद का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला तो सब कुछ शांति से निपट गया। भोजशाला में बहुत शांति के साथ सुबह 7 बजे से ही परिसर में मां की पूजा और आराधना शुरू हो गई। हवन कुंड में आहुति दी गई। बसंत पंचमी उत्सव को लेकर भोजशाला परिसर को केसरिया पताकाओं से सजाया गया। भक्तों का हुजूम भी उमड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रशासन की तैयारियों के बीच नमाजियों ने नमाज भी पढ़ी, जिसकी तस्वीरें हम आगे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर भी देखी गई है, जहां निजामुद्दीन में सुर के जरिए सौहार्द का पैगाम दिया गया। लेकिन इन सब के बाद तीसरी तस्वीर के बाद जिसने मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने का काम किया। उज्जैन में गुरुवार रात को शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर तक उज्जैन के तराना में आगजनी में बदल गया। पत्थरबाजी की घटना भी हुई। प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पूरे इलाके में हिंसा को कंट्रोल किया। खुद उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभालते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद उज्जैन पुलिस एक्शन में आ गई। तो उज्जैन हिंसा केस में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है और पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस ने 300 से ज्यादा जवानों को उतार दिया। संदिग्ध की पहचान के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है और ऐसे में प्रशासन की बड़ी तैयारी है। लेकिन अब समझिए कि असल में हुआ क्या था। दरअसल उज्जैन के तराना में गुरुवार रात को शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद शहर में अफवाह उड़ गई कि अज्ञात लोगों ने एक दुकान में आग लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और इसी झगड़े में वीएचपी के एक सदस्य के सिर में गंभीर चोटें आईं। लेकिन इसके बाद हालात बिगड़ गए। जब दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए तो एक दूसरे पर पत्थर की शुरुआत हो गई, पथराव हो गया। फिर शुक्रवार को भी बड़ा हंगामा देखने को मिला। यानी अब तक उज्जैन हिंसा में क्या नुकसान हो चुका है उसे भी आपको दिखाते हैं। एक बस को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। बस धू धू कर जल गई। 13 बसों में तोड़फोड़ की गई। 10 कारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। 6 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की गई है। पत्थरबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और इन सब की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। जब गुरुवार रात को युवक की मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में तराना थाने के बाहर जमा हो गए। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग के साथ देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। कुछ लोगों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे कुछ लोगों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया। बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। कुल 13 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर और रजत ठाकुर के साथ मारपीट की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैला। आज दोपहर बाद हिंसा और भड़क गई। हालात उस वक्त और खराब हो गए, बेकाबू हो गए, जब दिन की नमाज के बाद आरोप है कि कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की घटना हुई तो एक जगह पर एक बस को फूंक दिया गया। बस पूरी तरीके से जल गई। इस घटना के बाद उज्जैन की पुलिस और एक्शन में नजर आई। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और इलाके में गश्त बढ़ा दी। तराना इलाके की तंग गलियों में मध्य प्रदेश पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां गुजरी। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस और मीडिया के सामने ही लोगों के बीच बहस भी देखने को मिली। उधर से आए 5-6 जन। क्या हुआ था? मैं तो बाहर की तरह ही हल्ला हो रहा था तो मैं देख ये कांच फोड़ा, ये देखो ये कांच फोड़ा। क्या भाई ओए चलो आंटी की तरफ वाइट वाइट। तो उज्जैन के तराना में जो हिंसा की घटना हुई उसके कुछ ताज़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जब लोग हाथों में लाठी डंडे के साथ गलियों में घूम घूम कर हमला करते देखे गए। कुछ लोगों ने गलियों से घरों के ऊपर पत्थर फेंके तो एक युवक बाइक में तोड़फोड़ करते भी देखा जा सकता है। लेकिन अब हम आपको ग्राउंड जीरो से बिल्कुल ताज़ा हालात दिखाते हैं। संवाददाता नितिन ठाकुर तराना के उस बस स्टैंड में पहुंचे और तोड़फोड़ का शिकार हुए जो बस थी जिसको क्षतिग्रस्त किया गया था उसका जायजा लिया। तराना में जो 13 बसों को तोड़फोड़ की गई है वो बसें पुलिस चौकी पर लाके यहाँ खड़ी कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, और ये वही बस है जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। देख सकते हैं तमाम जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से दो समुदाय में जो यहाँ पर विवाद हुआ और विवाद आगजनी से लेकर तनाव की स्थिति में बन गया। यानी कि तराना में दो समुदाय में जो
विवाद हुआ था वो अब आगजनी के साथ साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई है। बसें हैं जो 13 बसें हैं जिससे पूरी तरह से टूट फूट हुई है। कांच आप देख सकते हैं, जो शीशे हैं पूरी तरह से फोड़ दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर पत्थर का भी उपयोग किया है, यानी कि पत्थरों से इसको गाड़ी को फोड़ा गया है। सीसीटीवी कैमरे में एक युवक करते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जो 13 बस थी वो आप सामने देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी है। और जिस तरह से जो तनाव की स्थिति है तराना में वो दिखाई दे रही है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है, धारा 144 लगा दी गई है। आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सहित तमाम जो फोर्स अधिकारी है यहाँ पर तैनात हैं। और 9 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब ये बसें हैं वो बसें थाने में लाके खड़ी कर दी हैं, क्योंकि स्थिति अप्रिय घटना ना हो वापस, इसलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च लगातार कर रहा है। और पूरे तराना में धारा 144 लगा दी गई है। और लगातार यानी कि फिलहाल तो इलाके में तनाव जैसी स्थिति है। और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त कहा है कि शांति का टापू मध्य प्रदेश है। और जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह से हरकत की है उनको प्रशासन छोड़ेगा नहीं। तो ये लगातार जिस तरह से जो विवाद था कल और आज बड़ा रूप ले लिया। और आगजनी जैसी घटना के साथ साथ गाड़ी और बसों में तोड़फोड़ किए। कई ऐसे घर हैं जहां पर पत्थरबाजी की गई है और मंदिर में भी पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन लगातार जो तनाव की स्थिति है तराना में दिखाई दे रही है। और ये बसें हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इन बसों में जो असामाजिक तत्व के लोग थे जिनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और लगातार 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स चारों ओर तलाश करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जहां पर बस को फूंक दिया गया था। किस तरह पूरी बस जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई, वो रिपोर्ट भी आप देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के पास तराना में आप देख सकते हैं 2 पक्षों में जो विवाद हुआ था उसके बाद आगजनी जैसी घटना हो गई है। 13 बसों को तोड़फोड़ की, एक बस में आग लगा दी। ग्राउंड जो से लाइव टाइम से ये तस्वीर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरी बस है जिसको जला दिया गया था। और पूरी तरह से यहाँ पर एक दुकान में भी आग लगाई गई और कुछ शरारती तत्वों ने जिस तरह से मंदिर पर भी पथराव किया गया था, यानी कि आप देख सकते हैं 13 बसों को तोड़फोड़ की है और एक बस पूरी तरह से जलाकर खाक हो चुकी है। देखिए तस्वीर लाइव टाइम से दिखा रहा है किस तरह से पूरी बस है जल के खाक हो चुकी है। और इसी बस के अंदर आप देखेंगे तो लट पत्थर और तमाम जो डंडे हैं उसके अंदर दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, यानी कि बस में जिस तरह से। और ये चारों ओर से बस पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है, यानी कि तस्वीरें ये देख सकते हैं लाइव टाइम से पहुंचा हुआ है तराना। और ये वो बस है जो 2 पक्षों के समुदाय के बीच में जो तनाव की स्थिति हुई थी, जो लड़ाई झगड़े हुए, इसके बाद से जो स्थिति पूरी तरह से बस यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बस के ये सामने का जो मेन पोर्शन है, यानी कि बस का चारों ओर से जलकर खाक हो चुकी है, यानी कि लगातार जो बस है। और इसी तरह 13 बसों की स्थिति भी रही, तोड़फोड़ कर दी गई है और कुछ घरों में जरूर पत्थरबाजी की गई है, यानी कि उज्जैन के पास ये इलाका है। और इसी इलाके में आप देख सकते हैं जहाँ देखेंगे वहाँ कांच ही कांच नज़र आ रहा है। और लगातार जो स्थिति थी, यहाँ कुछ लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा यहाँ क्या हुआ था? यहाँ किसी मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को, राम मंदिर है वहाँ पे जाके मारा एकदम से। कुछ 5-6 मुस्लिम लड़के थे और उसके बाद अचानक फिर यहाँ बाजार में हल्ला हुआ, कुछ बसें वसें फोड़ दी गई। अच्छा, तो यहाँ पे धारा 144 लगा दी है जी। अच्छा, और पूरी तरह से यहाँ पर अभी तो तनाव की स्थिति है। हाँ, अभी भी कहीं मनकामनेश्वर मंदिर के उधर जो है वहाँ पर कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू घरों पर जाके पथराव किया, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ दी, महिलाएं थी उनके ऊपर पत्थर वत्थर फेंके हैं। यहाँ पे भी एक बस में आग लगा दी अभी किसी ने थोड़ी देर पहले। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो बस है पूरी जल के खाक हो चुकी है, लगातार तनाव की स्थिति है। और यानी कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये वो जो उज्जैन के पास तराना कस्बे है, इस कस्बे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक युवक घायल भी है और पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जिस तरह से गुरुवार को एक युवक के साथ मारपीट की गई और 2 समुदाय में आमने सामने जो विवाद पड़ा, उसके बाद से आगजनी जैसी घटना हो चुकी है। पूरी बस है जलकर खाक हो चुकी है और लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल तो आगजनी जैसी जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है, पूरी बस जलकर खाक हो चुकी है।
लेकिन उज्जैन पुलिस के मुताबिक अब हालात पूरी तरीके से सामान्य है। पुलिस ने कई सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन हिंसा शांत होने के बाद तस्वीरों में तोड़फोड़ के सबूत साफ साफ दिखाई दिए। बसों में तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सामान्य लगातार पेट्रोलिंग वाहन घूम रहे हैं। जितनी भी अफवाहें हैं उसको काउंटर करने के लिए हमारी सारी पेट्रोलिंग वाहन घूम रहे हैं। सभी पक्षों से हम संपर्क में हैं। उनमें से जो भी जिस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वहाँ सभी जगह हमने ड्यूटी में लोगों को डिप्लॉय कर दिया। सभी पलवटल की सामग्री के साथ हैं, टीयर गैस के साथ हैं। परंतु फिर भी हर फोन पे अगर कोई बता रहा है किसी मोहल्ले का, तो उसमें पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू हो तो तत्काल थाने पर या नियरेस्ट पॉइंट पर सूचना करें। वैसे हर पॉइंट पे, हर चौराहे पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। हमारे पेट्रोलिंग वाहन लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी हमारा फोर्स भी है और वो इलाके में दोबारा फ्लैग मार्च होगा। अभी करीब 15 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, हिरासत में हैं। जो घटनाक्रम हुए उनके सीसीटीवी फुटेजेस के लिए भी हमने टीम लगाई है और उन सब के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया जाए। जो भी आदमी बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो बजरंग दल के सर्व समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोपियों का जुलूस निकालने के साथ ही मकान तोड़ने की मांग की है। इन सबके बीच इलाके के विधायक महेश परमार ने भी पुलिस के साथ मीटिंग की। नगरम तो आप लोगों की जानकारी में यही सर, तो हमारा सर आपसे ये अनुरोध है, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोग आए कि एक तो सर जो अपराधी जिसने भी अपराध किया है, काम पुलिस अपना काम करे, जो दोषी उसको सजा मिले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप किस तरह से फास्ट ट्रैक जो करना हो आप करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। शहर का नगर का विधानसभा का सौहार्द बना रहे सर। हमारी यहाँ की परंपरा माता अहिल्यावती भांडेश्वर की रही है, हमेशा आपसी भाईचारे की रही है। तो जो अपराधी हैं सर उनकी तो कोई जात नहीं होती। जो भी अपराधी हो, जो आप पुलिस के उसमें कानूनी व्यवस्था में सजा मिले उनको, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हम उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। बस सर शहर में उपद्रव नहीं हो, शांति बनी रहे, सब भाईचारे से रहे, जान माल को खतरा नहीं हो, इनका वापस बाजार खुले और इनका कामकाज चले। छोटे लोगों की परेशानी जो रोज कमाने खाने वाले लोगों की। लेकिन हिंसा और तनाव के बाद अब बात शांति की, जो भोजशाला में देखी है। मध्य प्रदेश के ही भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और शुक्रवार के चलते जुम्मे की नमाज के साथ साथ दरअसल साथ में अदा करवाई गई। सुबह 6 बजे सूर्योदय के साथ ही हिंदू समाज ने सरस्वती पूजन शुरू कर दिया, जो सूर्यास्त तक चला। वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोपहर में 1 से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की इजाजत भी मिली। लेकिन भोजशाला परिसर में पूजा के दौरान पुलिस की ऐसी मुस्तैदी और तैनाती कभी कभार ही देखने को मिलती है। करीब 10 साल बाद ऐसी तस्वीर नजर आई है जब सरस्वती पूजा के दौरान हवन पूजन भी चल रहा था, तो दूसरी तरफ किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। जिला प्रशासन ने पूरा एहतियात बरता। भोजशाला परिसर को 6 सेक्टर और शहर को 7 जोन में बांट दिया गया था। स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान छोटे से शहर धार में तैनात दिखे और चप्पे चप्पे पर ड्रोन और एसएआई की मदद से नजर रखी जा रही थी। शाम में भोजशाला में किस तरह के हालात थे, इस पर हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर की एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में हम मौजूद हैं। 21वीं सदी से जो विवादित मामला चल रहा है, आज यानी कि 10 साल बाद भोजशाला के अंदर बसंत पंचमी पर अखंड यहाँ पर हवन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सूर्योदय से सूर्य अस्त तक हवन किया जाएगा। लाइव टाइम से ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखा रहा है। जो हजारों भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर हवन कुंड में अपनी आहुति दे रहे हैं। यहाँ पर पंडित हैं जो लगातार हवन कर रहे हैं और जिस तरह से जो अखंड यहाँ पर जो आहुति है, जो हवन है वो लगातार जारी है। और माँ सरस्वती का यह मंदिर है यहाँ पर, और ये जो प्राचीन 21वीं सदी की जो भोजशाला है जो लंबे समय से विवादित चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह से टिप्पणी कर दी है कि यहाँ पर जो मस्जिद में जोहर की नमाज होना है उसको लेकर भी यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था को आप देख सकते हैं ऊपर है जिले के अंदर, और इसी को लेकर लगातार कई लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, लेकिन अभी भी इस स्थिति में यहाँ पर बसंत पंचमी के महापर्व पर जो भक्त जाने लगातार यहाँ पर अंदर आके पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहा है। तो नदी के साथ मैटर के लिए बाहर से नितिन ठाकुर। तो उज्जैन में आपने देखा, लेकिन यहाँ यानी कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भोजशाला में दोनों समुदायों को जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से
पहले पूजा पाठ, फिर नमाज, फिर उसके बाद फिर से पूजा पाठ। यानी दोनों समुदाय के लोग एक ही परिसर में अपने अपने वक्त में जो तय समय दिया गया था उसके आधार पर पहुंचे और फिर अपने अपने तरीके से उन्होंने नमाज अदा की और साथ में पूजा पाठ भी उसके अलावा हिंदू समाज के लोगों ने किया।